देखिए ऊपर वाला टॉपिक, उसमें और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, यह भक्त लोगों के घर जाकर के रहना। देखिए स्वामी जी जब सेकंड टाइम अमेरिका गए थे, तो शुरू शुरू में वो जो किसी किसी के घर रहते तो थे। अब जैसे कि ये मिसिस हैंसब्रो है, तो मिसिस एलिस हैंसब्रो, तो वो स्वामी जी की बहुत अच्छी डिवोटी थी, किंतु स्वामी जी ये भी समझ गए कि वैसे ही इन लोगों का बड़ा परिवार है, फिर ये उनके वहाँ पे रहना हो सकता है कि उनको लंबे टाइम तक रहना उनको थोड़ा सा मुश्किल हो। उसके बाद में स्वामी जी गए सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ पे भी वो एक दो जगह पे ऐसा रहे तो सही, किंतु फिर उनको समझ में आ गया कि उनको यदि स्वच्छंदता पूर्वक एक फ्रीडम से रहना है, क्योंकि जब उनको क्लासेस लेने हैं तो फिर क्लास के आसपास में ही स्वामी जी का पूरा तो रूटीन बना रहेगा ना। क्लास समाप्त होने के बाद में ही खाना खाना है, उससे पहले मेडिटेशन वगैरह जो कुछ भी है वो सब करना है। तो फिर स्वामी जी ने ठीक किया कि एक भाड़े से मकान लेंगे, वहाँ पे जाकर के रहेंगे। ये होम ऑफ ट्रूथ जहाँ पे स्वामी जी रह रहे थे, तो वहाँ पे नहीं रह करके वो एक सेपरेट घर भाड़े करके रहेंगे। तो टर्क स्ट्रीट बोल करके एक जगह थी, वहाँ पे एक अपार्टमेंट था, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सेकंड या थर्ड फ्लोर पे स्वामी जी ने अपार्टमेंट भाड़े किया। और ये मिसिस एलिस एंसब्रो और स्वामी जी और ये होम ऑफ ट्रूथ की जो संचालिका थी, यह तीनों लोग वहाँ पे रहने के लिए गए। और देखिए कि वहाँ के दिनों की जो सब घटनाएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी जी क्लास का टाइम हो गया है, स्वामी जी क्लास में जा रहे हैं, तो जिस पैसेज में से जा रहे हैं, तो वहाँ से वो किचन के सामने से जा रहे थे, तो एकाएक उन्होंने देखा कि एलिस हेंसब्रो वो स्वामी जी के लिए अभी भी वो सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है ना, वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो ब्रेकफास्ट भी अभी क्या है कि बिकॉज की हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है, इसके लिए मैं बताता हूँ। जनरली यह सब बोलने को जाएंगे तो लोगों को बुरा लगता है। क्या है कि स्वामी जी के लिए मीट जो होता है उसका ब्रोथ बना रही थी, अर्थात कि उसका जूस बना रही थी। तो अभी मीट को क्या करना है, मांस को क्या करना है कि लंबे समय तक उसको उबालना पड़ता है, जिससे कि उसके जितने भी पोषक तत्व है वह सब रिलीज होकर के ये जूस में आ जाए। तो लंबे टाइम तक उसको उबालना है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखा कि एलिस हेंसब्रो ये ब्रोथ बना रही है मीट का, तो कहा कि अरे क्लास का टाइम चालू हो गया, क्लास का टाइम हो गया है, आप अभी भी खाना पका रही है। तो एलिस हेंसब्रो ने कहा स्वामी जी मैं आज थोड़ा सा देरी से स्टार्ट किया है, तो अभी थोड़ा देरी हो जाएगा, और आप ही के लिए बना रही हूँ। मेरे लिए बनाती तो अभी छोड़ के चली आती, किंतु आपके लिए तो बना रही हूँ, तो क्लास मिस करके भी मैं पहले तो आपके लिए ब्रोथ बना दूंगी। तो स्वामी जी कहते हैं अच्छा अच्छा, स्वामी खुश खुश हो गए। स्वामी जी कहते ओके ओके, आई विल मेडिटेट फॉर यू। देखिए मेडिटेशन का क्लास था, राजयोग का क्लास था, स्वामी जी मेडिटेशन सिखाने वाले थे। अभी जो डिवोटी उनका, जो कि उनके लिए उनकी सेवा करने के लिए मेडिटेशन छोड़ करके खाना पका रहा है, स्वामी जी कहते हैं कि आई विल मेडिटेट फॉर यू, मैं आपके लिए ध्यान करूंगा। तो एलिस कहती है अच्छा ठीक है स्वामी जी। अभी वो वहाँ पे खाना पका रही है, वो ब्रोथ जो है वो बॉईल हो रहा है, वो वहाँ पे सामने खड़ा रहना पड़ता है। वो जो पेन, वो जो होता है ना एक चमचा वगैरह रह करके उसको बीच बीच में घुमाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, जैसे कि वो चिपक न जाए। तो अभी वो वहाँ पे खड़ी है, एकाएक वो खुद ये रेमिनिसेंस लिखती है, कहती है कि एकाएक इस तरह का शांति, पवित्रता और शीतलता आकर के मेरे पे सवार हो गया, जैसे कि मैं सही सही में ध्यान कर रही हूँ। किंतु ध्यान नहीं कर रही, वो मीट ब्रोथ बना रही है, वो किचन में खड़े रह करके वो किंतु मन इस तरह से शांत हो गया है। तो वो समझ गई कि सही सही में स्वामी जी मेरे लिए ध्यान कर रहा है। अभी देखिए कि ये घटना एक्चुअली जिस समय हुई थी 1899 में, उसके ऑलमोस्ट 40 इयर्स के बाद में मिसिस एलिस हेंसब्रो ये रेमिनिसेंस स्वामी अशोकानंद जी को कहती है। और ये रेमिनिसेंस कहने के बाद कहती है कि आई स्टिल फील, स्वामी जी का डेथ तो हो गया 1902 में, यानी कि ये घटना है आई थिंक 1940 के आसपास की।
तो कहाँ 1902 में स्वामी जी की महासमाधि और कहाँ ये 1940 की बात। ये एलिस हेंसब्रो कहती है स्वामी अशोकानंद जी को, आई स्टिल फील एज इफ स्वामी जी इज मेडिटेटिंग फॉर मी। मतलब दैट मच पीस, उतना शांति, शीतलता और पवित्रता उसमें यह रहती थी। तो देखिए कि आप यदि यह सोचते हैं कि मैं साधन भजन करके मन की शांति है, मेडिटेशन है, मेडिटेटिव पीस है, स्पिरिचुअल पीस है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें आगे बढ़ूंगा, तो कभी हमको ये भी देख लेना है कि ये मेडिटेशन करने की अपनी कैपेसिटी कितनी है। यदि कैपेसिटी कम है, देखिए आपकी स्वामी जी की तरह मेडिटेशन करने की कैपेसिटी है, स्वामी जी की तरह मेडिटेशन करके यदि आप आध्यात्मिक जीवन में फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। ये जितने भी गुरु भाई है देखिए, सबके सब तो एक के बाद एक वो भूत और बंदर वो भगवान शिव के भूत और भगवान राम के बंदर इसी के जैसे है। वे लोग तो जो चाहे कर सकते हैं, किंतु जब आम आदमी की बात है हमारे जैसे, तब हमको ये डिसीजन लेना होता है कि मैं मेहनत करके, परिश्रम करके, मेडिटेशन करके, साधना करके, जब ध्यान करके अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा, न कि शरणागति पूर्वक सेवा करके आगे बढ़ूंगा। ये एलिस हेंसब्रो, उसको स्वामी जी 1000 राजयोग भी सिखा देते तो भी वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की आध्यात्मिक शांति और आनंद उसको प्राप्त होता जितना कि वो स्वामी जी के लिए खाना बना करके, वहाँ टर्क स्ट्रीट फ्लैट था जो कि भाड़े पे लिया था, वहाँ पे स्वामी जी की सेवा करके उसको जो शांति मिलती थी, वो उसको मैंने अपने से जब ध्यान करके मिलती। देखिए टर्क स्ट्रीट फ्लैट की बहुत सारी घटनाएं हैं। स्वामी जी अभी वहाँ पे तो स्नान करने के लिए बाथ टब होता है, तो अपने यहाँ पे तो क्या है, हम लोग बाल्टी में पानी डाल देते हैं स्नान करने के लिए, बाल्टी में से पानी लेते हैं। वहाँ पे वो बाथ टब होता है अमेरिका में, तो वहाँ पे भी स्वामी जी जिस बाथरूम में स्नान करते थे वहाँ पे बाथ टब है। तो ऐसा है कि बाथ टब पानी ज़्यादा समय रहेगा तो बैक्टीरिया वगैरह उसमें जमा हो सकता है, तो उसको घिस करके एक बार बीच बीच में धोना होता है, क्लीन करना होता है। अभी ये एलिस हेंसब्रो है, वो स्वामी जी का बाथ टब, एक तरह का वो स्टोन होता है ना, पत्थर होता है घिसने का, उसको लेकर के बाथ टब को क्लीन कर रही है। तो स्वामी जी को पता चला कि वो बाथ टब क्लीन कर रही है, तो पत्थर घिसने की आवाज़ आएगी, तो वो बाथरूम में जाके उसको कहते हैं, देखो ये यहाँ पे ये उसका बॉटम पे ये पानी जम जाता है ज़्यादा, उसको और ज़्यादा घिस करके तुम क्लीन करो। तो एलिस हेंसब्रो बेचारी वो तो क्लीन कर ही रही है और स्वामी जी सामने खड़े हैं और उपदेश के ऊपर में उपदेश दिए जा रहे हैं। अब देखिए कुछ कुछ कार्य तो लेडीज लोगों को ही समझ में आते हैं। स्वामी जी ने ना ही कभी वो बाथटब का यूज़ किया है इंडिया में, ना ही वो, क्या है कि लेडीज का काम लेडीज ही ठीक से जानेगी ना। अब फिर भी स्वामी जी सामने खड़े रह करके एक के बाद एक ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ऐसा करके घिसो, ऐसा करो, वैसा करो। तो फिर एलिस हेंसब्रो थोड़ी नाराज हो गई, वो खड़ी होकर के बोली, ये लीजिए ये पत्थर घिसने का, आप ही घिसिए, देखती हूँ मैं कि मेरे से अच्छा घिस सकते हैं कि नहीं। तो स्वामी जी को लगा कि नहीं नहीं, ये मैंने ऐसा सब बोल करके उसको नाराज कर दिया। फिर स्वामी जी उसको शांत करते, अच्छा ठीक है आप आपको जिस तरह से करना है क्लीन वो कीजिए। वो मेरा पत्थर वापस देके स्वामी जी वहां से निकल गए। देखिए कि सच एन इंटीमेट सीन, यहाँ पे काम गंध का एक नामो निशान भी नहीं है। मैं जब पहली बार यह सब स्वामी जी के अमेरिका के दिनों के रेमिनिसेंस पढ़ता था, मुझे आश्चर्य होता था, कहाँ ठाकुर का यह उपदेश कि यदि एक स्त्री की मूर्ति भी यदि पड़ी है, स्त्री की एक गुड़िया भी यदि पड़ी है जमीन के ऊपर में, तो सन्यासी उसके सामने दूसरी बार देखेगा नहीं। और कहाँ ये निवेदिता के साथ में स्वामी जी का यह जो रिश्ता था, यह एलिस हेंसब्रो या एडिथ एलन, जो कि सब ये जोसेफाइन मैक्लाउड, ये जो अमेरिकन डिवोटीज थे, उन लोगों के साथ में स्वामी जी का रिलेशन, कहाँ ठाकुर का उपदेश, कहाँ ये स्वामी जी का लाइफ। कोई लोग, यहाँ तक कि स्वामी जी के गुरु भाई भी, विज्ञान महाराज, विज्ञानानंद जी महाराज, वो स्वामी जी को कहते हैं कि भाई नरेन, तुम ये लेडी अमेरिकन लेडी डिवोटी के साथ में, तुम उस समय तो स्वामी जी कश्मीर वगैरह जाकर के आए थे तो इन लोगों के साथ में, और ये लोग भी बेलूर मठ में जब भी उनको आवश्यकता होती है आकर के स्वामी जी के साथ में वार्तालाप करती थी। तो विज्ञान महाराज स्वामी जी को कहते हैं कि अच्छा नरेन, अच्छा भाई,
ये ठाकुर ने तो यह सब हमको कहा है कि स्त्रियों से तो बिल्कुल ही दूर रहना है, और तुम इतना क्लोजली ये लेडी डिवोटीज के साथ में मिक्स हो रहे हो, तो क्या ये ठीक है? तो जैसे ही विज्ञान महाराज ने ऐसा कहा, स्वामी जी का चेहरा लाल हो गया। अब देखिए, मैंने नाराज तो हो ही जाएंगे। दो चीज है, एक तो दुख भी होता है कि उनका खुद का गुरु भाई उनके ऊपर में इस तरह से संदेह की उंगली चींधे, वो तो एक बात है। दूसरा कि स्वामी जी किस तरह से बताइए अपने गुरु भाई को कि उन्होंने साधना, तपस्या और त्याग और वैराग्य की जिस चरम शिखर पे बैठे हैं, वहां पे ये लिंग भेद जो है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो कब का चला जाता है। स्वामी जी इनको आत्मन के रूप में ही देखते हैं, नहीं कि स्त्री और पुरुष के रूप में। तो उस लेवल पे बैठ करके निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के बाद में स्वामी जी इन लोगों के साथ में इस तरह से वार्तालाप करते हैं।